बोले श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सोनि, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सोने। कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुर्दुभि दीने। मनसा बेस विजय कह कीन। जय श्री राम। अर्थात कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पैजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिर चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु संकोच निमित जे दिंग चल। जय श्री राम। अर्थात ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर ऐसे कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उसे और देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलने प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। जनो बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई। जय श्री राम। अर्थात देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई। जय श्री राम। अर्थात सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करहीं, छवि गृह दीप सीखा जनु बरहीं। सब उपमा कबि रहे जुठारी, केहि पट तरो विदेह कुमारी। जय श्री राम। अर्थात वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं। वह ऐसी मालूम होती हैं मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। दोहा। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनि दशा विचार। बोले सुचि मन अनुजसन, वचन समय अनुहार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समया अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लो आय, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। जय श्री राम। अर्थात हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करते हुए फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनो क्षोभा।
सो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुभंग अंग सुनु भ्राता। जय श्री राम। अर्थात जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरी मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी निकर सहज सुभाव, मनु को पंथ पगुधर ही न काहू। मोहि अतिशय पर मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। जय श्री राम। अर्थात रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनको लाहि नरी पूरन पेटी, नहीं पावहिन परती मनु ढीटी। मंगल मगन लहि ना जिनको नाही, ते नर बर थोरे जग माही। जय श्री राम। अर्थात रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दुष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुप युपान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चित्तवती चकित चहु दिश सीता, कह गए नीप किशोर मनु चीता। जहाँ भी लोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल चित्र सेनी। जय श्री राम। अर्थात सीता जी के चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी मृग के छौन की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालते हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनू निज निधि पहचाने। जय श्री राम। अर्थात तब सखियों ने लता की ओटों में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। चित्तवती चकित चहो दिश सीता, कह गए नीप किशोर मनु चेता। जहाँ भी लोक मृग सावक नैन, जनु तहाँ वारिस कमल चित्र सेन। जय श्री राम। अतः सीता जी की चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इसी बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी मृग के छौन की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनू निज निधि पहचाने। जय श्री राम। अर्थात तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे पसंद हुए मानो उन्हें अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलक ही हूँ परिहरिणी में से। पलक निहूँ परिहरिणी में से, अधिक स्नेह देह भव भोरी। सरध ससी जनु चित चकोरी।
जय श्री राम। अर्थात श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिराना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग रामहि उर आनी, दीन पलक कपटा सयान। जब सिय सखीन प्रेम बस जानी, कहीं न से कहीं कछु मन सकुचानी। जय श्री राम। अर्थात नेत्रों के रास्ते में श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़े लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गए, कुछ कह नहीं सकती हैं। लता स्वभावति प्रगट भेत ही अवसर दो भाई। निक से जनु जुग बिमल विभूत, जलद पटल बिलगाय। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज में प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभंग दो बीरा, नीलपित जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बिच विच कुसुम कलिके। जय श्री राम। हम दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, सरेवन सुभंग भूषित भूषण छवि छाए। बिकट भ्रिकुटी कंच घुघर वाले, बिकट भ्रिकुटी कंच घुघर वाले। नौ सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने के बूंदे शोभा यह मान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौड़े और घुघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कुपाला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहीं न जाहि मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाहि। जय श्री राम। अर्थात थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती हैं। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिससे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उन माल कभु कल गीवा, काम कलब कर भोज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। जय श्री राम। अर्थात वृक्ष स्थल पर मड़ियों की माला है, संग के सदृश सुंदर गाल है। कामदेव की हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बाल की सीमा है, जिसके बाएं हाथों में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सावला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरी कटिपट पिट धर सुषमा, शील निधान देखी भान कुल भूषण ही। बिसरा संखिन पान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के
भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आलिसयानी सीता सन बोले गई पानी बहुरी गौरी कर ध्यान करऊं भूप किशोर देखी किन ले। जय श्री राम। अतः एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेते। सकुची सिय तब नयन उघारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे नख सिख देखे राम को शोभा सुमिरे पिता पनु मनु अति क्षोभा। जय श्री राम। अतः तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिंहा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रणाम याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। पर बस संखिन लखी जब सीता भयहु गयहु सब कहीं सबीता मुनि आयुब एहि बैरहु काली पुण्य आयुब एहि बेर या काली अस कहीं मन बिहसी एक आली। जय श्री राम। अतः जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलाना चाहिए, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुडगीरा सुनिसिय सकुचानी भयहु विलम्बो मातु भय मानी धरि बड़े धीर राम उर आने फिर अपनहु पितु बस जाने। जय श्री राम। अर्थात सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई, ढेर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आए और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चले। देखन मिस मृग बिहंग तरु फिरहि बहोरी बहोरी निरकी रघुबीर छवि बारही प्रीति न थोरी मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी को छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ जाता है। मंगल भवन मंगल हारे द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय।